गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम अपनी पोएम कर रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, अर्थात लक्ष्मण जी का मूर्छित हो जाना और श्री राम के द्वारा विलाप करना। तो हम इस कविता के अंतर्गत हमने 3 जो इसके स्टैंजा हैं वो पढ़े थे। पहला हमारा था कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और भरत से उनका जो मिलाप होता है उसका वर्णन इसमें किया गया है। दूसरे पहरे में मैंने आपको करवाया था कि जब हनुमान जी नहीं आ पाते हैं, आधी रात हो जाती है, तो श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। उसके पश्चात तीसरे में हमने किया था कि श्री राम जी जो हैं वो अपने भाई की विशेषताओं का बखान करते हैं, विलाप करते हुए कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, लेकिन आज मैं इतना दुखी हूँ तब भी तुम क्यों आंखें बंद करके लेटे हुए हो। और इसके साथ साथ वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सगे भाई का होना और उसका मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं हो पाता। हमें संसार में सब कुछ मिल जाता है लेकिन सगा भाई नहीं मिल सकता। तो इसी प्रकार से हम चौथे पहरे पर भी आ चुके थे, मैंने करवा दिया था, लेकिन आज ये पहरा मैं आपको दोबारा से करवा रही हूँ ताकि इन पंक्तियों से जुड़कर आप आगे की पंक्तियों को समझ सकें और आपको पीछे वाली जो पोयम है वो एक बार फिर से याद हो जाए। देखिए बेटे, चौथा पैरा मैंने करवाया था कि श्री राम जी जो हैं वो अति भावुक हो गए हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत ही अपने आप को दीनहीन महसूस कर रहे हैं। अपनी अंदर की जो भावनाएं हैं उन्हें प्रकट करते हुए वे कहते हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना, कि जिस प्रकार से पंख के बिना, किस प्रकार से पंख के बिना खग, खग मीन्स होता है पक्षी। यहाँ आज मैंने नीचे वर्ड मीनिंग आपको दिए हुए हैं, आप इनमें देख सकते हैं अच्छे से, कि जिस प्रकार पक्षी जो होता है वो पंख के बिना दीनहीन हो जाता है। मणि बिनु फनी, और मणि के बिना फनी, फनी कौन होता है, फन किसका होता है, सांप का, कि सांप, कि मणि के बिना सांप का जो अस्तित्व है वो समाप्त होने को होता है। करीबर करहीना, और करीबर हाथी, कर सूंड, कि जो हाथी है वो सूंड के बिना दीनहीन हो जाता है। हे मेरे भाई अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, और मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना ऐसा ही हो गया है। अब देखिए बेटे, कितने ज़्यादा वो भावुक हैं कि वो कहते हैं कि तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जो जड़ा देवे जे आवे मोही, और तुम्हारी जो ये स्थिति है ये मुझे जड़ बना देगी, यानी मैं जियावे मोही, कि मैं जड़ बनकर ही जीवित रहूँगा, अर्थात मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी। मैं दिखने के लिए जीवित जरूर होऊंगा लेकिन मैं अंदर से मृत हो चुका हूँगा। जेहूँ अवध कवन मुँह लाई, कि मैं किस मुख को लेकर अयोध्या जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, लोग मुझे ताने देंगे, उल्हाने देंगे कि मैंने अपनी पत्नी हेतु अपने भाई को अपने से अलग कर दिया या उसकी मृत्यु का मैं कारण बन गया। बरु अपजस सहतेऊ जगमाही, कि तुम्हारी तुम्हारी जो ये स्थिति हुई है इस वजह से मुझे इस जग में बहुत ज़्यादा अपयश सहना पड़ेगा। नारी हानि विशेष क्षति नाही, अब देखिए क्षति, कि नारी की जो हानि है वो मेरे लिए कोई विशेष हानि नहीं थी, अर्थात यदि सीता को कुछ हो जाता तो मैं इसे विशेष हानि नहीं मानता, लेकिन तुम्हारा जाना तो एक अपयश के समान है जो मुझे इस संसार में सहना पड़ेगा। आई थिंक आपको पहली वाली पंक्तियां दोबारा से याद आ गई होंगी। तो हम अब अपना अगला पहरा करते हैं। अब देखिए, वो कहते हैं कि नारी की हानि जो है उनके लिए कोई विशेष हानि नहीं है, लेकिन अपने सगे भाई का जाना उन्हें अपयश के समान लग रहा है। तो आगे की पंक्तियों में देखिए वो और किस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं श्री राम जी। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, अब मीन्स आज, अब अपलोकु इस संसार में, सोकु सकेगा, सुत तोरा शति, सुत यहाँ पे शति के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तोरा मीन्स तुम्हारी, कि इस संसार में मुझे जो तुम्हारी क्षति हुई है या तुम्हारी जो मृत्यु हुई है, तुम्हारी मुझे जो हानि हुई है, सही है निष्ठुर कठोर उर मोरा, सही है
सहन कर लेगा। निष्ठुर, जो ये निष्ठुर हो चुका है, निर्दयी हो चुका है, कठोर, जो उसका कठोर हृदय है, उर हृदय मोरा मेरा, कि तुम्हारी इस क्षति को अब ये मेरा कठोर हृदय क्या करेगा, सहन करेगा। अर्थात तुम्हारी जो ये क्षति है इसे किसको सहन करना पड़ेगा, मेरे कठोर हृदय को सहन करना पड़ेगा। दोबारा से आप सुन लीजिए इस पंक्ति को। अब अपलोकु, अब इस अपलोक, इस संसार में, सोकू सकेगा सुत क्षति तोरा तुम्हारी, कि अब इस संसार में तुम्हारी इस क्षति को, यानी तुम्हारी मृत्यु जो होगी वो मेरे लिए क्या है, एक बहुत बड़ी क्षति है, हानि है। सही है, सहेगा, निष्ठुर, निर्दयी, कठोर। अब देखिए निष्ठुर क्यों कहा है, निर्दयी क्यों कहा है उन्होंने अपने हृदय को, क्योंकि जो इतने बड़े बात को सहन करेगा तो वो तो निष्ठुर ही है ना, जिसको कोई दर्द नहीं हो रहा। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को एक तरीके से ये गाली ही दी है कि मेरे जो तुम्हारी ये मृत्यु है उसे मेरा ये कठोर हृदय, उर मीन्स मैंने बताया, देखिए बेटे उर जो शब्द है ये बार बार आ रहा है। वो कहते हैं कि ये जो मेरा कठोर हृदय है वो इसको सहेगा। निज जननी का एक कुमारा, अब देखिए बेटे निज, अब वो और भी ज़्यादा सोच रहे हैं और अपने भाई के सामने अपनी परिस्थिति को दर्शा रहे हैं कि देखो तुम्हारी मृत्यु के पश्चात मेरा क्या होगा। निज जननी यानी अपनी माँ के, निज अपनी जननी माँ के एक कुमारा पुत्र, कि तुम तो तुम्हारी माता के एक ही क्या थे, पुत्र थे। तात तोसु तुम प्राण आधारा, तात, तात मैंने बताया था पहले भी ये शब्द आया है, तात हे मेरे भाई, तोसु उनके, तुम ही, प्राण, प्राण, आधारा आधार, कि हे मेरे भाई तुम ही तो उनके प्राणों के आधार थे। कि निज जननी का एक कुमारा, तात तोसु तुम प्राण आधारा, कि हे मेरे भाई तुम तो तुम्हारी माता के एक ही पुत्र थे और तुम ही उनके प्राणों के क्या थे, आधार थे। सौंपसी मोही तुम ही गही पानी, सौंपसी सौंपा था, मोही मुझे, तुम ही तुम्हें, गही देकर पानी हाथ, कि तुम्हारा हाथ देकर सौंपा था उन्होंने मुझे। देखिए जब श्री राम जी वन में जा रहे थे तो जो माता थी लक्ष्मण जी की, उन्होंने उसका हाथ, लक्ष्मण का हाथ श्री राम के हाथ में दिया था। तो वो कहते हैं कि सौंपसी मोही, सौंपा था मुझे, तुम्हें गही देकर पानी हाथ, कि तुम्हें तुम्हारा हाथ देकर तुम्हारी माता ने मुझे सौंपा था। सब विधि सुखद परम हित जानी, और सब विधि सब प्रकार से सुखद, सही, परम, बहुत अच्छा, हित भलाई करने वाला, जानी जाना था, और ये माना था कि मैं तुम्हारी सभी प्रकार से भलाई करने वाला हूँ। देखिए बेटे जो लक्ष्मण जी की माता थी उन्होंने ये सोच कर लक्ष्मण जी को भेजा था कि मैं सब प्रकार से उसकी भलाई करने वाला हूँ। उतरू कहा देहूँ तेहि जाई, उतरू उत्तर कहा क्या देहूँ देऊँगा तेहि तुम्हारी जाई माता को, कि अब मैं तुम्हारी माता को क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही सिखावू भाई, उठी उठो किन कैसे मोही मुझे सिखावहू, सिखाओ भाई है मेरे भाई, कि मैं कैसे उत्तर दूंगा तुम्हारी माता को, कम से कम मुझे ये तो बता दो उठकर कि मैं किस तरीके से उनके प्रश्नों का जवाब दूंगा कि मैं तुम्हारे पुत्र को क्यों नहीं लाया। अब देखिए ये बहुत ही हृदय विदारक उनकी बात है कि वो अपने आप को इतना असहाय समझ रहे हैं कि वो, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि जब वो अयोध्या जाएंगे तो वो किस प्रकार से सभी लोगों को
उनके प्रश्नों को अपने उत्तरों से संतुष्ट कर पाएंगे या वे उत्तर भी दे पाएंगे या नहीं, इस तरीके की बातें वो अपने भाई को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे उठो और बताओ। अब देखिए दोबारा से मैं करवा रही हूँ, अब मैं संपूर्णता से करवा रही हूँ तो आप इसे ध्यान से समझें। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा कि अब इस संसार में तुम्हारी क्षति को सही है निष्ठुर कठोर उर्मोरा, मेरा ये कठोर और निर्दय हृदय क्या करेगा, सहेगा। निज जननी के एक कुमारा, तुम तो अपनी माता के एक ही पुत्र थे। तात तोसु तुम प्राण आधारा, कि है मेरे भाई तुम ही उनके प्राणों के आधार थे। सौंपसी मोही तुम ही गही पानी, सौंपा था मुझे तुम्हारे हाथ को देकर। सब विधि सुखद परम हित जाने, और सब प्रकार से मुझे तुम्हारा भलाई करने वाला उन्होंने माना था। परंतु क्या हुआ, उन्होंने तो भलाई करने वाला माना था और मैंने क्या किया कि मेरी वजह से तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए हो। उत्तरु काहे देहूं ते ही जाई, कि अब मैं तुम्हारी माता को क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही सिखावहु भाई, हे मेरे भाई उठो और मुझे ये बात सिखाओ। देखिए कितना हृदय विदारक चित्र वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो किस प्रकार से अपनी स्थिति को संभालें। तो आपको ये हो गया होगा। आगे की इसकी 2 पंक्तियां हैं, वह आपका ये वाला जो है ख़त्म हो जाएगा भाग, आगे इसका 16वां भाग शुरू होगा, अर्थात एंडिंग पॉइंट पे हम चलेंगे। तो ये 2 पंक्तियां और इसके साथ आप कर लें। बहुविधि सोचत सोच विमोचन। अब देखिए बहुविधि सोच, अब बहुत प्रकार से सोचत सोच रहे हैं, सोच समझ रहे हैं। विमोचन कौन, श्री राम जी, कि श्री राम जी जो हैं वो विभिन्न प्रकार से सोच रहे हैं। उनके दिमाग में आ रहा है ना, मैं क्या दूंगा जवाब, कैसे दूंगा, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये कैसे हो गया। तो ये सभी बातें वो क्या कर रहे हैं, वो विभिन्न प्रकार से सोच रहे हैं। सत्रवत सलिल, सत्रवत मीन्स होता है बहना, सलील पानी का, राजीव होता है बेटे कमल, दल होता है पंखुड़ियाँ, लोचन होता है आँखें। अब देखिए इसका संपूर्ण क्या बनता है अर्थ, सत्रवत सलिल राजीव दल लोचन, अर्थात कमल की पंखुड़ियों के समान जो उनकी आँखें हैं। पहले आप इन 3 शब्दों को लेंगे, राजीव कमल, दल पंखुड़ियाँ, लोचन नेत्र, यानी कमल की पंखुड़ियों के समान जो उनके नेत्र हैं। सत्रवत सलिल, और उनसे क्या बहता जा रहा है, पानी, अर्थात उनके आंसू रुक ही नहीं रहे हैं अपने भाई के स्थिति को देखकर। उमा एक अखंड रघुराई, कि उमापति श्री राम जी जो हैं वो क्या है, अखंड रघुराई, कि वो तो स्वयं ही ईश्वर हैं। अखंड मीन्स कभी ना समाप्त, अखंड बोला जाता है बेटे अमर अजर, कि श्री राम जी तो स्वयं ही अमर अजर हैं। रघुराई लिखा हुआ ना यहाँ पे श्री राम जी के बारे में, कि उमा एक अखंड रघुराई, उमा उमापति रघुराई श्री राम जी एक अखंड, वो तो स्वयं ही एक अमर ज्योति हैं, अजर हैं। नर गति भगत कृपाली दिखाई, नर गति, लेकिन वे सामान्य मनुष्य की भांति अपने जीवन को दिखा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, भगत कृपाल दिखाई, अपने भक्तों पर कृपा कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि यदि ईश्वर भी सामान्य मनुष्य की योनि में अगर आ जाता है, उसके जन्म में अगर आ जाता है, तो उसका भी अपनी भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। तो ये सब जो रचना हो रही है, जो ये सब लीला दिखा रहे हैं, भगवान विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो वो अपने भक्तों पर कृपा दिखा रहे हैं। दोबारा सुन लीजिए, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई, कि जो श्री राम जी हैं वे स्वयं अमर अजर हैं, परंतु एक सामान्य मनुष्य के जीवन में की तरह वे अपने जीवन को व्यतीत करके अपने भक्तों पर कृपा दिखा रहे हैं। अब संपूर्णता से इसे सुन लें। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, कि श्री राम जी जो हैं वो विभिन्न प्रकार से सोच विचार कर रहे हैं। सत्रवत सलील राजीव दल लोचन, और सोचते विचारते समय उनकी आँखों से कमल रूपी पंखुड़ियों रूपी जो नेत्र हैं उनसे
लगातार आंसू बहते जा रहे हैं। अब सभी को पता है श्री राम जी जो हैं वो एक अखंड ज्योति हैं, परंतु एक सामान्य मनुष्य की भांति रोकर विलाप कर कर वो अपने भक्तों पर कृपा दिखा रहे हैं। तो ये आपका यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे भी ये पोएम खत्म नहीं हो रही है, ये आपका ये वाला भाग खत्म हो रहा है। इससे अगला भाग जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। थैंक यू।